चलिए सबको देखिएगा, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फंक्शन का। सारा थ्योरी बताने के बाद लास्ट क्लास में आपको सिखाए थे किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग जो है सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर है तो उस फंक्शन का रेंज कैसे निकालना है। तो किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। अब फिर कल के क्लास में आपको बताएंगे दुनिया का कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका पीरियड कैसे निकालते हैं, आवर्ती। चलिए सबको यहाँ पर देखिएगा, लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर ये आपका एक्स। लिखिए फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग आज सीखेंगे, 10-12 एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखिए सवाल का सॉल्यूशन। सवाल का सॉल्यूशन। चलिए सबको देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एफ आपका एक फंक्शन है ए से बी की ओर। इस प्रकार की 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है और यहाँ 16 है, यहाँ 25 है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब क्या होता है बहुत विस्तार से बता चुके हैं। जिधर से मैपिंग डिफाइंड होता है उस सेट के सारे वस्तु क्या कहते हैं। जिसकी और मैपिंग डिफाइंड होता है उस सेट के सारे वस्तु क्या कहते हैं। डोमेन के सारे वस्तु के इमेज के सेट को क्या कहते हैं। तो डोमेन में जितना वस्तु है उसका जो इमेज बनेगा उसी को एक सेट में जमा करेंगे तो वही ना आपका रेंज कहलाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स। किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं बताए थे। डोमेन उन वास्तविक संख्याओं का सेट हुआ जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। देखिए तो इस पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो फंक्शन डिफाइंड होगा। जो वस्तु है वही उसका इमेज बन रहा है, तो सारे के सारे रियल नंबर के लिए उसका जो है वही रियल नंबर ही होना है, फंक्शन डिफाइंड होगा। तो बोलने का सेंस है कोई भी अगर रियल नंबर रखेंगे x के जगह पर तो फंक्शन डिफाइंड होगा। इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है पूरा का पूरा क्या है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब बात है कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा। तो अरे भाई रेंज कहते किसको है, डोमेन के सारे वस्तुओं के इमेज के सेट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर डोमेन जो हुआ पूरा का पूरा क्या हुआ, रियल नंबर। डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर। अब देखिए इसका इमेज क्या बन रहा है, जो वस्तु है वही उसका इमेज बन रहा है। इसका मतलब डोमेन अगर पूरा का पूरा रियल नंबर है तो इसका रेंज भी पूरा का पूरा क्या होगा, रियल नंबर। इसका जो रेंज हो गया पूरा का पूरा क्या हो गया। चलिए इसको उतार लिया जी। तो जो वस्तु है वही उसका इमेज बन रहा है, कोई भी रियल नंबर डालेंगे वही रियल नंबर उसका इमेज बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपने से आप डालते जाइएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का परिसर ज्ञात करें। ये हुआ सवाल नंबर 2। इस फंक्शन का परिसर निकालना है, रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, इस फंक्शन का अगर डोमेन की बात किया जाए, उन वास्तविक संख्याओं का सेट जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, x के जगह कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो फंक्शन डिफाइंड ही होगा। यस या नो? तो कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब यह हुआ इस फंक्शन का जो डोमेन है पूरा का पूरा क्या हुआ, रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइंड है। अब बात है कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें चल गया पता कि ये जो फंक्शन है जो कि इस प्रकार है कि f के चलते x का इमेज क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर। अगर ये डोमेन इसका रियल नंबर है, रूल भी हमको मालूम है, तो यहाँ पर देखिए अगर रियल नंबर है तो वस्तु माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से प्लस इन्फिनिटी। अगर 0 है तो उसका इमेज क्या बनेगा, स्क्वायर के तहत ना, स्क्वायर के तहत इमेज बन रहा है। अगर 1 है तो उसका इमेज क्या बनेगा, 2 है तो इमेज, 3 है तो इमेज, 9, 4 है तो इमेज, 5 है तो उसका इमेज, इसी प्रकार चलते रहेगा। अच्छा, अगर -1 है तो इमेज क्या बनेगा, -2 है तो इमेज, -3 है तो इमेज, -4 है तो, -5 है तो। इतना करने का मतलब यह हुआ कि एक चीज़ का तो अनुमान लग रहा है कि सबसे छोटा जो रेंज होगा वो आपका कितना होगा, सबसे छोटा। क्या 0 से छोटा कोई हो सकता है, नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना निगेटिव संख्या है सबका इमेज पॉजिटिव ही बन रहा है, और जितना पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बन ही रहा है, और 0 का इमेज 0 बन रहा है। तो इस डोमेन अगर इसका पूरा का पूरा रियल नंबर है, स्क्वायर का बंधन अगर चल रहा है, इसमें सबसे छोटा इमेज जो बनेगा वो आपका 0 बनेगा। इसी प्रकार से ये आपका चलते रहेगा। तो हम लोग रेंज कहते हैं किसको है, इमेज के सेट को रेंज कहते हैं। तो सबसे छोटा जो हुआ वो आपका 0 हुआ, और इसके बाद ये आपका चलते रहेगा। ये आपका कहाँ तक, तो इसका जो रेंज हो गया वो 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लिया। इमेज के सेट को हम लोग रेंज कहते हैं। चलिए आगे लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x बराबर बराबर 3 sin x प्लस ये 5। लिखिए फलन f(x) बराबर 3 sin x प्लस 5। 3 sin x प्लस 5 का परिसर ज्ञात करें। चलिए अब ये सारा बात तभी समझिएगा जब वो पहले जो डोमेन बताए वो सब याद रहेगा, तब तो सबको देखिएगा, आप सबको बताए थे। अगर अब देखिए, अब इस तरह का फंक्शन अभी ढेरों आएगा। इस तरह का फंक्शन अगर आएगा तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एगो अच्छा सीख लीजिए, बाकी सब अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ यह देखिए कि यहाँ फंक्शन कौन सा, साइन एक्स ना है। आप सबको बताए थे साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसे का, सबका डोमेन, को डोमेन, ये सब लिखाए थे। बोलिए साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो चल गया पता कि साइन एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर। रियल नंबर में 3 से गुना कीजिए, क्या रियल नंबर, 5 जोड़िए तो भी क्या। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा पूरा का पूरा क्या हुआ, पूरे रियल नंबर पर यह फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन हो गया रियल नंबर, फंक्शन का डोमेन रियल नंबर। अब बात ये करते हैं कि इसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो सबको देखिए अच्छा से, रेंज निकालने के लिए पहले आप यह देखें
कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है। तो साइन एक्स फंक्शन हम डिफाइन किए थे कि भाई ये रियल नंबर से डिफाइन होता है किधर, -1 से +1 की ओर, ये बताए थे। तो ये साइन एक्स का रेंज -1 से +1 है। साइन एक्स ये आपका बिलोंग्स कर रहा है किस में, क्लोज इंटरवल -1 से +1 में। अगर कोई चीज़ क्लोज इंटरवल में बिलोंग्स करता है, इसका क्या मतलब कि वो फंक्शन जो है वो बड़ा या बराबर रहा होगा किससे, -1 से, छोटा या बराबर रहा होगा किससे, ये आपका 1 से। इसका मतलब ये ना हुआ। तो बात क्लियर है कि साइन एक्स का रेंज यही होता है, -1 के बराबर इससे बड़ा और 1 के बराबर 1 से छोटा। तो पहले साइन एक्स फंक्शन का रेंज तो हम निकाल दिए, इसमें कोई दिक्कत, तो पहले पड़े हुए। अब यहाँ देखिए साइन एक्स के साथ यहाँ गुना में कितना है, तो जितना गुना में है उतना से यहाँ पर दोनों तरफ गुना किया जाए। 3 से गुना करेंगे तो ये आपका -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 साइन एक्स और लेस देन इक्वल टू 1 गुना 3 3। अगर रहता 5 तो गुना किससे करते, रहता 10 तो गुना 10 से। अब यह देखिए कि 3 साइन एक्स के साथ यहाँ पर प्लस में कितना है, दोनों तरफ 5 से गुना की 5 जोड़िए दोनों तरफ, तो -3 + 5, ये आपका 3 साइन एक्स प्लस ये 5 और ये आपका 3 + 5। अब ये -3 + 5 कितना, और ये 3 साइन एक्स प्लस 5 जो है ये क्या है, पूरे का पूरा फंक्शन न है। इसके जगह पर हम fx लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ये कितना 8। अब चल गया पता कि इस फंक्शन का जो रेंज होना है वो 2 के बराबर 2 से बड़ा होना है और 8 के बराबर 8 से छोटा होना है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन ये आपका निकल गया क्लोज इंटरवल 2 से लेके ये आपका कितना तक, 8 तक। यही इसका आंसर हुआ। एक बार जोरदार आवाज़ बोलिए, अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो क्या बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको उतार लिया जाए। तो साइन में कोस में अगर रहे ऐसे, तो पहले साइन का कोस का रेंज जो होता है पहले उसको लिखेंगे, जितना से गुना होगा उतना से गुना करेंगे, जितना से भाग होगा उतना से भाग देंगे। हो गया। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर ये आपका 4 cos x माइनस ये आपका 3 माइनस cos x प्लस 3। चलिए 4 cos x प्लस ये आपका 3। सबसे पहले इसका जो है रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन निकाल लेते हैं। तो साफ चल गया पता कि cos x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। 4 से गुना कीजिए रियल नंबर, 3 से जोड़िए तो भी रियल नंबर। तो पूरे फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो क्या हो गया, रियल। ये तो सबको समझ गए। अब बात है इसका रेंज कैसे निकलेगा। तो भाई पहले यहाँ देखिए ना, फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, cos x। cos x बड़ा या बराबर होगा किससे, छोटा या बराबर होगा किससे, इसका रेंज ना हुआ। अब देखिए cos x के साथ गुना में यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ दोनों तरफ 4 से गुना किया जाए।
दोनों तरफ 4 से गुना कर दिए। अब यह देखिए 4 cos x के साथ यहाँ प्लस में कितना है, तो दोनों तरफ 3 जोड़िए, -4 + 3, 4 + 3, ये होगा -1, ये आपका इतना। अब अगर रेंज पूछा जाए इस फंक्शन का, तो ये सेम फंक्शन यहाँ पे आ चुका है ना। अब इस फंक्शन का अगर रेंज पूछा जाए तो -1 के बराबर इससे बड़ा, 7 के बराबर 7 से, ये हो गया क्लोज इंटरवल -1 से लेके कहाँ तक, 7 तक। इसको उतार लिया जाए। तो इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो बनेगा, इसको उतार लिया। चलिए जब हो जाए तब लिखिएगा आगे, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर 1/5 - 3 sin x, 1/5 - 3 sin x। ये जो फंक्शन दिया है इसका रेंज निकालना है, इसका परिसर निकालना है। ये सबका हो गया ना। चलिए आगे देखिए बाबू, देखिए इस सवाल को समझने से पहले 1-2 बात पहले बेसिक समझ लिए ताकि समझिएगा अच्छा से। जब अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो वहाँ एगो चैप्टर पढ़ाएंगे लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमीकाएँ। तो वहाँ पर ही जो है बहुत सारा प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वेशन क्या है वो तो बतेबे न किए हैं। ये बराबर के जगह पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, उसी को इनइक्वेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये x बड़ा है 1 से और छोटा है ये आपका 4 से। x बड़ा है किससे, छोटा है किससे। अब हम क्या कर रहे हैं कि माइनस से सब में गुना कर रहे हैं। तो माइनस से अगर यहाँ पर गुना कीजिएगा तो अब देखिए तो पहले ये बीच वाला बड़ा था किससे, छोटा था किससे। अब देखिए तो अब ये जो बीच वाला है अब किससे बड़ा हुआ, -1 से या -4 से, किससे, माइनस। यहाँ बड़ा अब कौन हुआ, -1 या -4, माइनस। अब ये -1 बड़ा हो गया, अब -4 आपका छोटा ना हो गया, यस या नो। तो बोलने का सेंस क्या है, अगर कहीं पर भी इनइक्वेशन दिया रहे और वहाँ पर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर चिन्ह बदलेगा। पहले था कि 1 बड़ा है 4 छोटा है, और अब क्या हो गया कि -1 बड़ा है -4 छोटा है। हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं। इसीलिए जो है जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है तो लेस। ये बात सबको समझे, इसमें किसी कोई दिक्कत। कौन कौन समझ गए, हाथ खड़ा कीजिए तो। कौन कौन समझे, सबको नहीं समझे, समझ गए सबको। ये पहला बात। दूसरा बात समझिए, दूसरा बात समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि 1 बड़ा है 4 छोटा है। अब इसको 1 के बटे में लिखिए, 1 के बटे में, 1 के बटे में अगर लिखिए तो अब देखिए तो बड़ा कौन, 1/1 या 1/4, 1/। जैसे इसको आपने जो है बटे में लिखा, भाग में लिखा,
तो अब ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा ना हो गया। हम जो बोले सबको समझे। तो चूंकि बात यहाँ बीच वाला का हो रहा है तो 1/x बड़ा हो गया 1/4 से और छोटा हो गया 1/x। तो मेरा बोलने का सेंस ये है कि जब भी आप कहेंगे इसको पलटिए, पलटने के बाद क्या कीजिएगा, चिन्ह आपको बदलना है। लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन। बाकी इसके बारे में और भी विस्तार चर्चा हम लोग करेंगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ सबको देखिएगा, सबका ध्यान यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए। अब सारा बात अपने आप समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगा। चलिए अब इस फंक्शन का पहले आपसे डोमेन पूछ लेते हैं। डोमेन, डोमेन बोलिए फंक्शन का क्या होगा, क्या, रियल नंबर। अच्छा, इससे पहले जो सवाल सब बता रहे थे जब डोमेन निकालने सिखा रहे थे, हम बोले थे कि बटे में अगर कुछ रहेगा तो वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 5 - 3 cos x अगर मान लीजिए 0 हो गया तो क्या डिफाइन नहीं होगा, होगा डिफाइन। अगर अरे भाई अगर ये मान लीजिए कि 0 हो गया तो बात समझिए, यहाँ पर 0 अगर होगा तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो साइन है। अच्छा, साइन फंक्शन लिए हुए हैं। यहाँ देखिए ये साइन फंक्शन है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दें आपका। यहाँ साइन फंक्शन अगर है तब तो ये बात है कि भाई अगर ये 0 हो गया तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर ये 0 हुआ तो 0 × 3 0, फिर भी क्या बचा 1/, फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। तो बोलने का सेंस ये है कि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर अगर लेंगे तो फंक्शन डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोस रहता है, यहाँ पर कोस, तो भी अगर 0 लेते तो कोस 0 का मान 1 हो जाता, तो ही फंक्शन डिफाइंड है। तो बोलने का सेंस यहाँ पर अगर 0 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फंक्शन साइन रहे या कोस रहे। तो ये पूरा फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर पर। पहला बात, इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। अब इसका लिखना है क्या, रेंज। तो रेंज लिखने के लिए सबको देखिएगा, पहले देखिए फंक्शन कौन सा दिया है, साइन या कोस, साइन। तो साइन x फंक्शन का पहले रेंज लिखा जाए। साइन x जो है -1 के बराबर -1 से बड़ा और 1 के बराबर 1 से छोटा। अब देखिए तो साइन x के साथ वहाँ गुना में कितना है, कितना, 3 नहीं -3, गुना में कितना, तो दोनों तरफ -3 से गुना कीजिए। -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी आपका -3 साइन x और यहाँ भी -3। जैसे -3 से गुना किए तो अब ये साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज होगा मतलब लेस देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, क्या सब कुछ समझे, ये बात तो समझा ही चुके हैं ना। चलिए अब वहाँ पर देखिए -3x के साथ 5 जुटा हुआ है, ये से नो, तो दोनों तरफ 5 जोड़िए, वहीं सब काम देख देख के करना है। तो 5 + 3 5, 5 को जोड़ दिए। अब ये हो गया 8, ये आपका इतना। अब देखिएगा 5 - 3 साइन x तो आ गया, लेकिन ये 1 के बटे में ना है। अब इसको पलटिए, पलटिएगा तो क्या लिखिएगा 1/8, फिर 1/5 - 3 साइन x, फिर 1/2। अब जैसे इसको पलटे चिन्ह बदलेगा ना, ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, लेस देन। ये हो गया लेस देन और इक्वल टू। अब ये पूरा फंक्शन निकल गया ना, अब ये पूरे फंक्शन का रेंज निकल गया 1/8 के बराबर या इससे बड़ा और 1/2 के बराबर इससे छोटा। यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन 1/8 से लेके 1/2 तक। हम जो बोले सबको समझे, किसी कोई दिक्कत, इसको उतार लिया जाए।
क्या वो कोई दिक्कत है क्या? अब इस तरह का कोई फंक्शन रहेगा उसका आप निकाल सकते हैं रेंज, डोमेन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। थ्री साइन एक्स प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। इस फंक्शन का रेंज निकालना है, परिसर। चलिए अब समझ लीजिएगा विस्तार से। अगर इस फंक्शन का डोमेन पूछें तो बता सकते हैं क्या? डोमेन फंक्शन का क्या होगा? पूरा का पूरा देखिए, साइन का डोमेन रियल नंबर 3 से गुना कीजिए, रियल नंबर। कोस का डोमेन रियल नंबर 4 से गुना कीजिए, रियल नंबर। 2 रियल का जोड़ भी रियल नंबर। चल गया पता कि फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है। अब इस फंक्शन का हमको रेंज निकालना है। तो इस प्रकार समझ लिया जाए कि दुनिया में इस तरह का फंक्शन कहीं भी दिखाई दे तो आप समझ जाए वर्मा सर क्या बोल के समझाए थे। मैथ में बहुत ऐसा फंक्शन है जिसको देखते ही इशारों में काम होता है। उसी में से आपका ये वाला एक फंक्शन दिखाई दे रहा है। ये जो फंक्शन है इसका यूज एक बार 5.6.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ज्योमेट्री जब पढ़ा रहे थे 6.1 तो वहाँ एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था जहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना था, है ना। जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 25 आया था, मिनिमम वैल्यू -25 आया था। तो सेम सवाल ये हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, डीप में बताएंगे। सबको देखिएगा, आप समझ जाए पूरे दुनिया में कहीं पर भी अगर मैथ का पढ़ाई करें और a sin x प्लस b cos x का शकल अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे, कहीं पर भी, तो समझ जाए सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसका डायरेक्ट यूज जो करेंगे हम क्लास 12th में करेंगे, वो भी कैलकुलस में करेंगे, वो भी इंटीग्रेशन में करेंगे। इसका डायरेक्ट यूज तो कहाँ यूज होगा, किस जगह पर होगा सर, आप ये हम बता रहे हैं। इसका यूज डायरेक्ट जो है क्लास 12th के कैलकुलस के इंटीग्रेशन में किया जाएगा, जो आज कर रहे हैं, इसलिए इसको अच्छा से सुन लिया जाए। और ये भी बता देते हैं कहाँ पर यूज होगा। इंटीग्रेशन का जब 19.6 एक्सरसाइज जब बताएंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट ये बात यूज होगा। तो समझ लीजिए अच्छा से, सवाल को सोल्व करने का तरीका यह है, कहीं भी अगर a sin x प्लस b cos x अगर दिखाई दिया, सवाल को सोल्व करने का तरीका है कि पहले रफ में जाए, रफ में जाके पहले रूट लगावे, फिर साइन x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करें, बीच में हमेशा प्लस, और साइन x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करें। तो रूट लगा के साइन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये जो आया इसी को जो है, इसी से जो है यहाँ पर गुना और भाग करना, जो रिजल्ट आएगा सोल्व करने के बाद इसी से गुना भाग यहाँ पर करना है। गुना भाग क्यों करना है, वो इसीलिए क्योंकि हमारा मकसद यह है, ये जो पूरा फंक्शन है ये पूरे फंक्शन को किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर दिया जाए, या तो साइन में कन्वर्ट कर दिया जाए या तो इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब ये मेरा मकसद है, ये मेरा टारगेट है, ये पूरे फंक्शन को हम साइन या कोस में किसी एक एंगल में इसको चेंज कर दें। किसी एक एंगल में अगर चेंज हो जाएगा तो इसका रेंज निकालना आसानी हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है ना साइन का रेंज क्या होता है, कोस का रेंज क्या होता है।
इसीलिए किसी एक एंगल में इसको कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको सुन लीजिए कि सबसे पहले रफ में जाएंगे, रूट लगाएंगे, साइन एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, कोस एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए सोल्व कीजिए, 9 + 16 ये आपका √25 ना, अब 25 का वर्गमूल 5, तो 5 जो आया इसी 5 से यहाँ पर गुना करेंगे, ऐसे 5 से यहाँ पर भाग लगाएंगे। तो सबको अच्छा से देखिएगा, हम इस प्रकार समझा देंगे कि आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। और ये सब चीज़ अगर अभी से आप पढ़ के रखिएगा, तैयार रखिएगा, तो क्लास 12 के ये वो पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, 5 से गुना 5 से भाग किए, 5 से ही गुना भाग का है किए, वो भी समझे कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट वही ना आया। अब यहाँ पर देखिए तो हम इस चीज़ को, इसको हम लिख सकते हैं साइन x × 3/5, अब प्लस इसको देखिए तो लिख सकते हैं कोस x × 4/5। अब यहाँ पर देखिएगा f(x) बराबर ये आपका 5, ये आपका साइन x, ये 3/5 क्या है, कांस्टेंट ना, 3/5 कांस्टेंट है। इसका नाम दे रहे हैं कोस अल्फ़ा, इसका नाम क्या दिए, कोस अल्फ़ा भी कांस्टेंट। फिर यहाँ प्लस ये कोस x, ये चीज़ हमेशा दिमाग में सेट रखिए। अगर मान लीजिए कोस अल्फ़ा का मान दिया है 3/5, तो साइन अल्फ़ा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, 10वीं क्लास का काम। तो कोस अल्फ़ा का मान अगर 3/5 है तो कोस अल्फ़ा अगर निकालिएगा, कोस का मान अगर ये है तो साइन अगर निकालिएगा तो वो आपका आएगा हमेशा 4/, तो ये वाला अगर कोस अल्फ़ा का मान है तो ये वाला मान किसका हो जाएगा, साइन अल्फ़ा का। तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको हम बताएं कि निकाल सकते हैं, निकालिएगा तो यही आएगा। ये हमेशा सेट रहता है हमेशा कि अगर इसको आप कोस कर रहे हैं तो ये वाला मान किसका होगा, साइन। अगर आप चाहते तो इसको साइन अल्फ़ा भी तो कर सकते थे, इसको अगर साइन कर रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, कोस। अब जिसको वो 4 गो फॉर्मूला याद है तो हमारा बात को समझ पाएंगे, साइन A + B, साइन A - B, कोस A + B, कोस A - B। अगर याद है तो हमारा बात समझिएगा। हम यहाँ पर इसको कोस ही क्यों कहे, वो इसीलिए क्योंकि साइन A + B का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो एगो साइन में एगो कोस होना चाहिए, एगो कोस है तो एगो साइन में होना, इसीलिए हमने इसको कोस कर दिया, ये साइन तो होना ही होना है। अब यदि हम चाहते तो इसको साइन अल्फ़ा भी कर सकते थे, ये वाला कोस अल्फ़ा हो जाता। तब देखिए फॉर्मूला सेट क्या होता, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B कोस A - B। ये से नो आप पूरा तरह से इंडिपेंडेंट हैं, इसको या तो साइन में ले सकते हैं या तो कोस में ले सकते हैं। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए, इतना कुछ होने के बाद अब यहाँ पर सबको देखिएगा, ये f(x) बराबर ये हो जाएगा 5 है। देखिए फॉर्मूला यहाँ सेट होगा, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, साइन A कोस B प्लस कोस A, ये हो गया फॉर्मूला साइन A + B। A का जगह यहाँ पर कौन लिया, x, अब प्लस B का जगह यहाँ पर कौन लिया, अल्फ़ा, तो ये आपका हो गया। देखिए ना, हमारा मकसद क्या था, ये पूरे फंक्शन को किसी एक एंगल में कन्वर्ट करना, या तो साइन में या तो, देखिए ये पूरे फंक्शन को किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर चुके हैं ना। कैसे कि ये सब कुछ समझे कि नहीं। अब इस फंक्शन का रेंज हमको निकालना तो आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अभी जस्ट आपको हम बता चुके हैं कि साइन का जो रेंज होता है -1 के बराबर इससे बड़ा होता है और 1 के बराबर 1 से, साइन का जो रेंज होता है, साइन का एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर अगर x रहता तो यहाँ पर क्या लेते, यहाँ रहता थीटा, क्या लेते, लेकिन यहाँ पर है क्या, तो साइन का कोई भी मान अगर रखेंगे उसका जो रेंज होगा, यहाँ कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसका रेंज यही ना होगा। इसीलिए यहाँ पर यहाँ पर ये था तो यहाँ पर भी लिए, तो साइन x प्लस अल्फ़ा का जो रेंज होगा वो तो -1 के बराबर इससे बड़ा होगा और 1 के बराबर 1 से। अब देखिए साइन x प्लस अल्फ़ा के साथ गुणा क्या है, यहाँ दोनों तरफ 5 से गुणा किया जाए तो 5
साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और ये आपका 5। अब देखिए, अगर कहेंगे आपसे पूछेंगे, बोलिए इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होगा, तो क्या आप बोल सकते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन क्लोज इंटरवल -5 से लेके +5। तो क्या ये सब कोई समझ गए? कौन कौन समझे? हाथ खड़ा कीजिए। सब कोई समझ गए? चलिए इसको उतारिए। अगर ये समझ गए तो इस तरह का सवाल को दे देंगे तो होमवर्क है, बना के आइएगा ना। आवाज़ नहीं आ रहा है? क्या बोले? ये वाला, ये फॉर्मूला हुआ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, ए का जगह अल्फ़ा, बी का जगह ए का जगह एक्स, बी का जगह अल्फ़ा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये सब शुरू में याद करवा दिए। जो हम याद करवा दिए तो वो आपको याद रहना ही चाहिए, तब ये नया कुछ सीख पाइएगा। यदि भूलिएगा तब उसी को आप याद करते रहिए सब दिन। तो पिछले क्लास में आपको कोई भी फंक्शन रहे दुनिया का, उसका डोमेन निकालने के लिए सिखाई थी। आज के क्लास में आपको रेंज निकालने सिखाए। अब अगला क्लास में कोई भी फंक्शन अगर है दुनिया का, कोई फंक्शन, उसका पीरियड कैसे निकालते हैं वो पीरियड निकालने के लिए सिखाएंगे। साइन का पीरियड, कोस का पीरियड, साइन टेन का, सब फंक्शन का पीरियड, अलजेब्रा फंक्शन का, ऑटोमेटिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, सारे फंक्शन का पीरियोडिक कैसे निकालते हैं वो आपको बताया जाएगा। पीरियड ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का आवर्ती फलन। बहुत सारा रूल नियम होता है, वो सब बताएंगे। ये सब जब अच्छा सब सीख जाएंगे कि साइन का पीरियड क्या हुआ, कोस का पीरियड क्या हुआ, तब इसका जब ग्राफ बताएंगे तो अच्छा से और विस्तार से आप समझिएगा। तब वाकई भाई आप ओरिजिनल पढ़ाई कर रहे हैं, रटने वाला पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आपको रेगुलर क्लास में रहना पड़ेगा तब तक, जब तक कि छुट्टी नहीं हो जाता है। क्या बोले? कल छुट्टी होगा 7-8 पूजा पढ़ा के। एग्ज़ाम देना जरूरी है? अच्छा, एग्ज़ाम दे के फिर आ जाइएगा, उसमें नहीं हो पाएगा? एग्ज़ाम कितना दिन है? 3 दिन। अच्छा, सबका हो गया? लिखिए, एगो सवाल लिख लीजिए आप लोग, कल बना के आइएगा। अच्छा, कल पहले आइए ना, इसके बाद ना लिखिए 5 साइन एक्स प्लस 12 कोस एक्स। इस सवाल का रेंज निकाल के कल आइएगा आप लोग, तब कल सिखाएंगे पीरियड फंक्शन कैसे निकालते हैं, पीरियड। तब सवाल चलते रहेगा। अच्छा, छुट्टी भी हो जाएगा तो क्लास डेली आपका होते रहेगा, ये बात भी है। क्लास आपका रुकने वाला सबका हो गया।